Student, in this video you will learn acceleration of a body sliding down or rough inclined plane. So we have a inclined plane AOB making an angle theta, and a body of mass m is lying on the surface of body, weight acting vertically downward direction, and a normal reaction is normal to the surface of this sliding body. And as weight is the vector quantity, क्योंकि it is a force with which it is attracted toward the earth, तो force vector quantity है, weight vector quantity, so resolve into two component. One is horizontal component and the second one is vertical component. Vertical component of this weight is responsible for the sliding motion of body. जब ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन कर रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, तो फ्रिक्शन बट ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. एज बॉडी इज मूविंग डाउन, स्लाइडिंग डाउन, तो एम जी साइन ऑफ थीटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा है. दिस इज द फ्रिक्शन विच इज come into play when object slide over the other surface, and this friction during motion of object always kinetic friction है. तो F को हम न्यू के R लेंगे. इस तरह से जब हम इसका रिलेशन सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू का यूज करेंगे. सो द नेट फोर्स रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल f with which body sliding down is equal to mg sin of theta minus r, not r but f, force of friction. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को हम यहाँ से पुट करेंगे और एफ क्या है, नेट फोर्स, जिस फोर्स से वो स्लाइड डाउन हो रहा है, एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एम जी साइन ऑफ थीटा और न्यू के आर, एम जी साइन ऑफ थीटा न्यू के, और आर हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी कॉस ऑफ थीटा. एम थ्रू आउट द रिलेशन कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आएगा, जी कॉमन ले लेंगे, जी कॉमन आया तो साइन थीटा माइनस न्यू के कॉस ऑफ थीटा. दिस इज द एक्सेलरेशन विद विच the body is sliding down with the vertical component of this weight. So अगर body upward direction में move कर रही है, then acceleration होगा g sin of theta plus nu k cos of theta. But in case of अगर दो inclined plane है वो frictionless है, inclined, then acceleration is equal, there is no friction between the two bodies, तो acceleration at that case only that component का is involved for the body to slide down in an rough inclined plane. but अगर inclined plane में 90 डिग्री का एंगल है और horizontal के साथ 90 डिग्री है, तो फिर ये फ्री फॉल का केस है. then body is free falling with the A is equal to acceleration due to gravity. This is the case of free fall. तो इस टॉपिक में हमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता चले हैं. एक तो जब बॉडी स्लाइड डाउन होती है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. स्लाइड अप होती है, अगर हम वो अपर डायरेक्शन में उसको ड्रैग करते हैं तो ये एक्सेलरेशन इस तरह से फाइंड करना है. फ्रिक्शनलेस प्लेन है तो जी साइन ऑफ थीटा, और फ्री फॉल है तो ए इज इक्वल टू जी के इक्वल होगा. नाउ वी विल स्टडी इट इज़ ईजियर टू पुल देन पुश. तो हम 2 ऑब्जेक्ट लेंगे, एक को पुल की सिचुएशन में डालेंगे, एक को पुश में. एज वी नो दैट बोथ पुल एंड पुश इज अ फोर्स विच मे और मे नॉट प्रोड्यूस इफेक्ट. बोथ पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. नाउ द वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, always act vertically downward in both the cases, and normal reaction R and इसकी भी normal reaction R है. As
force is a vector quantity, so resolve it into two component. One is pulling component of force P cos of theta और नॉर्मल के लिए कंट्रीब्यूट करेगा P sin of theta, और पुश के केस में पुशिंग कंपोनेंट ऑफ फोर्स P cos of theta और जो नॉर्मल कंपोनेंट है दिस टाइम P sin of theta. पुलिंग के केस में फ्रिक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और पुलिंग ये राइट डायरेक्शन में है, और पुशिंग के केस में पुश कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट टेंड टू मूव इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन इसकी F2 होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में. पुलिंग के केस में रिएक्शन होगी mg माइनस पी साइन ऑफ थीटा, और पुशिंग के केस में रिएक्शन होगा नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस पी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. एज द फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशो है वो म्यू के इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है. तो इस केस में F1 इज इक्वल टू न्यू के और R, और यहाँ पर F2 न्यू के और R. F1 इज इक्वल टू न्यू के इन केस ऑफ फ्रिक्शन, in case of pulling case mg p sin of theta, और इस केस में F2 न्यू के mg p sin of theta. तो इस रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि इन केस ऑफ पुलिंग फोर्स द फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन कम है क्योंकि ये डिफरेंस एक रिलेशन का है, डिफरेंस कम होगा, और सेम रिलेशन एडिशन में है तो ये ज़्यादा होगा. तो इट मीन्स कि F1 इज़ लेस देन F2. तो पुलिंग के केस में फ्रिक्शन कम लगी, इस वजह से पुल करना आसान है, और पुश के केस में फ्रिक्शन ज़्यादा लगती है, इट मीन्स कि पुश करना डिफ़िकल्ट होता है. सो पुलिंग ईजियर एंड पुशिंग डिफ़िकल्ट.